आज आपको यकीन हो जाएगा कि इधर उधर घूमने और प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अच्छी मेहनत करके अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। क्योंकि पैसा है तो सब कुछ अपना है। और आपको मैं नीरज की मेहनत और प्यार की कहानी बताने जा रहा हूँ। नीरज जब पहली बार दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके पिता, जो गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, ने अपनी बरसों की जमा पूंजी नीरज के हाथ में थमा दी थी। बेटा, नाम रोशन करके आना, बस यही एक जुमला था जो नीरज के कानों में गूंजता रहता था। शुरुआत के 2 महीने नीरज ने जमकर पढ़ाई की। सुबह 4 बजे उठना, नोट्स बनाना और लाइब्रेरी में घंटों बिताना उसकी दिनचर्या थी। लेकिन धीरे धीरे उस इलाके की रौनक और आज़ादी का नशा उसे अपनी ओर खींचने लगा। नीरज की मुलाकात समीर और प्रिया से हुई। वे भी तैयारी करने ही आए थे, लेकिन उनकी किताबों पर धूल जमने लगी थी। समीर अक्सर कहता, अरे नीरज भाई, सारा दिन पढ़कर के आइंस्टीन बनोगे? चलो चाय की टपरी पर बैठते हैं, वहां असली ग्रुप डिस्कशन होता है। धीरे धीरे चाय की टपरी का आधा घंटा 3 घंटों में बदलने लगा। लाइब्रेरी जाने के नाम पर नीरज कमरे से निकलता, लेकिन उसका रास्ता बदल जाता। वो उन्हीं संकरी गलियों में घंटों घूमता रहता, जहां छात्र राजनीति, नई फिल्मों और दुनिया भर की गपशप होती थी। उसे लगने लगा कि यही एक्सपोजर है। वो खुद को धोखा देने लगा। जब भी पिता का फोन आता, वो कहता, हाँ बाबूजी, बस अभी किताब ही बंद की है, बहुत कठिन सिलेबस है, पर मैं लगा हुआ हूं। झूठ बोलना अब उसकी आदत बन चुकी थी। धोखे का एहसास। एक शाम नीरज एक कैफे में बैठा समीर और प्रिया के साथ ठहाके लगा रहा था। अचानक उसकी नजर बाहर सड़क पर पड़ी। एक बूढ़ा आदमी, जिसके कपड़े फटे हुए थे और जो नीरज के पिता जैसा ही दिखता था, ठेले पर भारी बोझा ढो रहा था। उस आदमी के चेहरे के पसीने ने नीरज के दिल पर जैसे एक तीर मार दिया। उसे याद आया कि उसके पिता ने पिछले महीने अपनी दवाइयां नहीं खरीदी थी, ताकि नीरज की कोचिंग की फीस भरी जा सके। और नीरज यहां क्या कर रहा था? पढ़ाई के नाम पर आवारागर्दी। उस रात नीरज सो नहीं सका। उसे उन गलियों का शोर अब डराने लगा था। उसे समझ आया कि ये जो आजादी उसे मिली है, वो दरअसल उसके पिता की गुलामी और कड़ी मेहनत की कीमत पर है। वापसी का रास्ता अगले दिन नीरज ने समीर को मना कर दिया। समीर ने मजाक उड़ाया, क्या हुआ भाई, कलेक्टर बनने का भूत फिर से सवार हो गया? नीरज ने शांत स्वर में कहा, नहीं समीर, मैं बस उस इंसान को हारते हुए नहीं देख सकता जिसने मुझे जीतने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया है। नीरज ने अपना फोन स्विच ऑफ किया और उसे दराज में रख दिया। उसने अपनी मेज साफ की, धूल भरी किताबों को पोंछा। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। मन भटकता था, बाहर की गलियों का शोर उसे पुकारता था। लेकिन उसने दीवार पर एक कागज चिपका दिया था, जिस पर लिखा था, मेरे पिता के फटे हुए जूते। सफलता का सवेरा 2 साल की कड़ी तपस्या के बाद परीक्षा का परिणाम आया। नीरज का नाम मेरिट लिस्ट में था। जिस दिन वो अपने गांव पहुंचा, पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। उसके पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, गर्व के आंसू थे। नीरज ने देखा कि उसके पिता की पीठ अब और झुक गई थी, लेकिन उनका सिर पूरे इलाके में सबसे ऊंचा था। कहानी का सार, उन सभी के लिए जो आज भी गलियों में है, उन सभी के लिए जो आज भी गलियों में है। यह कहानी नीरज की नहीं, बल्कि हर उस छात्र की है जो आज किसी मोड़ पर खड़ा ये सोच रहा है कि कल पढ़ लेंगे। याद रखिए, वक्त की कीमत। वे गलियां जहां आप आज समय बिता रहे हैं, कल आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगी। माता पिता का त्याग, आपकी एक दिन की आवारागर्दी उनके महीनों के संघर्ष का अपमान है। असली आजादी घूमने फिरने में आजादी नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य को पाकर अपने परिवार को गरीबी या तंगी से आजाद कराने में असली आजादी है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और विस्तार दूं, या किसी विशेष पात्र के संघर्ष पर? अगर आपको यह कहानी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके दोस्त परिवार में शेयर करें, ताकि किसी माँ बाप की जिंदगी खराब ना हो। कि ओह, दिन रात मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, लाइक